हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को मैथ का एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूँ। आज एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 39। ये क्लास रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करती हूँ आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपये है। तो इस क्वेश्चन को मैं ट्री मेथड से बताने वाली हूँ। यहाँ पर रेट दे रखा है। रेट है 10%, यानी दर जो कि 10% का है। सबसे पहले इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी भी में 1/10/100 कर लेंगे। 1/10 आ रहा है। 1/10 आ रहा है जो डिनोमिनेटर में होता है, ये प्रिंसिपल यानी मूलधन का रेशियो होता है। यहाँ पर टाइम 3 साल का है। जब टाइम 3 साल का है और हमें मूलधन नहीं पता है, जो प्रिंसिपल है उसका क्यूब कर देंगे। यहाँ पर टाइम 3 वर्ष का है, तो यहाँ पर जब टाइम 3 वर्ष का है तो प्रिंसिपल का क्यूब करेंगे, यानी मूलधन का। तो 10 का क्यूब कर लेंगे, तो 10 का क्यूब होता है 1000। यहाँ पर प्रिंसिपल बराबर आ गया 1000। 1000 आ गया। अब इस क्वेश्चन में मैं ट्री मेथड लगा दूंगी। यहाँ पर 1000 का 1/10% रेट है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। तो 1/10 करेंगे, 10,000 का 1/10 करेंगे तो यहाँ पर पहले वर्ष यहाँ आ जाएगा 100। और फिर इस पर 10% कर लेंगे, तो यहाँ पर दूसरे वर्ष भी यहाँ पर 1/10 करेंगे 1000 का, तो दूसरे वर्ष भी यहाँ पर आ जाएगा 100। और फिर तीसरे वर्ष यहाँ पर इसका 1/10 कर लेंगे। 1000 का 1/10 करेंगे तो यहाँ पर भी 100 आ जाएगा। 100 आ जाएगा। अब इस 100 पे 1/10 करना होगा। 1/10 करेंगे तो यहाँ से आ रहा है 10, यहाँ से भी 10 आ जाएगा। फिर इस 100 पे 1/10 करना होगा, तो यहाँ से इस 100 पे 1/10 कर लेंगे तो यहाँ से आएगा 10, यहाँ से भी 10 आएगा। अब इस 10 पे ब्याज लगेगा, तो इसका 1/10 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 आ जाएगा। और ये थोड़ा सा यहाँ कर देती हूँ, स्पेस कम है, या यहीं पे इसे मिटाकर कर रही हूँ। यहाँ 1 रहेगा, यहाँ पर 1 रहने वाला है। चलिए इसको फिर से मिटाकर कर रही हूँ। यहाँ से आ जाएगा 10, फिर इस पे लगेगा, तीसरे वर्ष पर 10 आ जाएगा। और फिर इस 100 का 1/10 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 10, तो यहाँ आ जाएगा 10। फिर इस 10 पर ब्याज लगेगा, 1/10 कर लेंगे इस 10 का 1/10, तो यहाँ से आ जाएगा 1। और ये जो टोटल आता है इसको कहा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। और यहाँ पर जो आता है ये रेशियो 100 + 100 + 300, तो यहाँ से आ जाएगा 300 आ जाएगा। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का। और यहाँ सिर्फ इतना जो आता है ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। हमें सिर्फ चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस चाहिए, तो हमें सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस लेना है। इसके लिए सिर्फ इतना, इस वाले पार्ट को हम लेंगे। यहाँ पर 10 ले लेंगे, प्लस फिर इस 10 को लेंगे, उसके बाद फिर इसको ले लेंगे, उसके बाद 1, तो यहाँ से आ जाएगा 31। इन सभी को ऐड करें, 10 20 30, और 30 + 1 31 हो जाएगा। इस 31 यहाँ से 31 रेशियो आएगा। इस 31 रेशियो को बराबर कर लेंगे 31 रुपये के, बराबर 31 रुपये कर लेंगे। तो यहाँ से ये बराबर हो जाएगा 31 रुपये के।
31 से 31 चला जाएगा तो यहाँ से एक रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा 1 रुपये। 1 रुपये आ जाएगा। तो प्रिंसिपल 1000 है तो 1000 में 1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से 1 रुपये का मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 रुपये का, तो यहाँ से आ जाएगा 1000। तो 1000 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, इसे मिटाकर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ताकि आप सभी को इजीली समझ में आ जाए। जैसा कि यहाँ पर रेट है 10%। 10% को सॉल्व कर लेंगे तो 1/10 आ जाएगा। इस 10 का हमें टाइम 3 साल का है तो इस 10 का क्यूब कर लेंगे, यानी प्रिंसिपल का हमें क्यूब करना होगा। तो इसका क्यूब कर लेंगे तो यहाँ से क्यूब आ जाएगा प्रिंसिपल, इसका क्यूब करना है तो यहाँ से 10 का क्यूब करेंगे तो 10 का क्यूब करने पर यहाँ से आ जाएगा 1000। ये हो गया प्रिंसिपल बराबर 1000 आ गया। अब इस 1000 पर 3 वर्ष का टाइम लग रहा है, 3 वर्ष का समय लग रहा है। 1000 पर 3 वर्ष का समय लग रहा है तो पहले वर्ष 1000 का 1/10 फ्रैक्शन आया है 1/10, तो यहाँ से आ जाएगा 1000 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 100। फिर दूसरे वर्ष यहाँ पर भी 100 आ जाएगा, फिर तीसरे वर्ष पर भी 100, यहाँ से भी 100 आ जाएगा। वही 1/10 करना है। फिर इस 1000 का 1/10 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 10, यहाँ से भी 10 आ जाएगा, तीसरे वर्ष पर लगेगा। फिर यहाँ पर ये आ जाएगा 10 और ये वाला इस पर 1/10 का ब्याज लग रहा है तो यहाँ से आ जाएगा 1। तो हमें चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, तो सिर्फ इस वाले रेशियो को लिया जाता है। तो यहाँ से आ जाएगा 10 10 20 20 और 10 30 30 प्लस 1, ये हो जाएगा 31 रेशियो। 31 रेशियो को बराबर कर लेंगे 31 रुपये की, क्योंकि इनका डिफरेंस आ रहा है 31 रुपये का। तो यहाँ से 1 रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा 1 रुपये। जब 1 रुपये यहाँ से इनका मान आ रहा है, 1 रुपये मान आ रहा है, तो प्रिंसिपल जो कि 1000 है, प्रिंसिपल 1000 है, इसमें 1 रुपये का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1000 रुपये। उम्मीद करती हूँ ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब क्लियर, अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यदि ए का 120 बी के 80% के बराबर है तो बी प्लस ए अपॉन में दे रखा है बी माइनस ए किसके बराबर है, यानी यहाँ पर बी प्लस ए बटा में दे रखा है बी माइनस ए हमें निकालना है। यहाँ पर ए का 20% तो ए इंटू 20% 120 है, 120% बराबर कर लेंगे बी इंटू 80%। यहाँ पर ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 8 4 दूनी 8, 2 बार में चला जाएगा 4 से, और ये 3 बार में चला जाएगा 12। यहाँ से ए अपॉन बी आ जाएगा, ए का मान हो जाएगा यहाँ पर 2 ले लेंगे न्यूमरेटर वाला, और न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3। ए का मान हो जाएगा 2 और बी का मान हो जाएगा 3। अब इसमें पुट करना है क्योंकि यही हमें पूछा गया है। तो बी का मान है 3 तो 3 प्लस ए का मान है 2 तो 3 + 2 और बटा में आ जाएगा 3 + 2 और बटा में आ जाएगा यहाँ पर 3 - 1 कर लेंगे क्योंकि बी माइनस ए, तो यहाँ से आ जाएगा 5/1। तो ऑप्शन 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 है, 200 रुपये है, तो अंकित मूल्य पर 12 सही 1/2% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है। तो यहाँ पर MP/CP वाला कंसेप्ट लगने वाला है। ये कंसेप्ट इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए जब भी प्रॉफिट और डिस्काउंट दिया जाता है तो MP अपॉन में होता है CP। MP बराबर होता है यहाँ पर 100 प्लस प्रॉफिट के, और CP बराबर होता है 100 माइनस यहाँ पर डिस्काउंट।
तो यहाँ से 100 माइनस छूट। ये कंसेप्ट इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी यहाँ पर अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है और 25% का लाभ यानी लाभ होता है, तो इस केस में ये वाला कंसेप्ट लग जाता है। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस बराबर कर लेंगे। मार्केट प्राइस यहाँ पर 25% का लाभ हो रहा है, तो 100 प्लस 25 कर लेंगे, 100 प्लस 25 कर लेंगे। और छूट दिया जा रहा है 100 पर, तो 100 माइनस 12 सही 1/2 है। यहाँ 12 सही 1/2% है, 12 सही 1/2%। इसको सॉल्व करेंगे, 12 दूनी 24, 24 प्लस 1 हो जाएगा 25, 25 बटा हो जाएगा 2, 25 बटा यहाँ पर आ जाएगा 2। अब यहाँ पर इनको सॉल्व कर लेंगे। MP अपॉन CP बराबर हो रहा है 125 और यहाँ पर 100 में 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से आ रहा है 200, 200 माइनस 25 कर लेंगे और बटा में 2 है। तो अब यहाँ इस साइड करते हैं, यहाँ पर MP अपॉन CP बराबर हो जाएगा 125, या इस तरह भी कर सकते हैं। MP का रेशियो, MP के सामने यहाँ पर मार्केट प्राइस के सामने 125 आ जाएगा और यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट प्राइस के सामने यहाँ पर 125, 200 में से 25 को माइनस कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 175 आ जाएगा। लेकिन डिनोमिनेटर में ये 2 है, ये 2 यहाँ चला जाएगा, ये 2 जो डिनोमिनेटर में है, हर में है, ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर इस साइड 2 का मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। अब यहाँ पर 125 के टेबल में 125 जो कि 5 बार में चला जाएगा और 7 बार में 175 चला जाएगा 25 से। तो यहाँ पर MP और CP का रेशियो आ गया, CP का है 7 और MP का है 5 और 2 का मल्टीपल हो जाएगा 10। ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर MP का रेशियो 10 आ गया और कहा गया है वस्तु का अंकित मूल्य 20 है, 200 है। तो इस 10 रेशियो को बराबर कर लेंगे 200 के बराबर कर लेंगे। 10 से 200 को काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, एक रेशियो का मान निकल कर यहाँ से आ जाएगा 20। एक रेशियो का मान 20 आ गया है। और फिर वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है और कॉस्ट प्राइस का रेशियो है 7 है। तो इस 7 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 140। 7 इंटू 20 का मल्टीपल 140। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 7:3 है। 2:3 के अनुपात में बनाने के लिए इस मिश्रण को 2:1 के अनुपात में बनाने के लिए इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जा रहा है। तो यहाँ पर मिल्क और वाटर का रेशियो है। मिल्क का है 7 रेशियो, वाटर का है 3 रेशियो। 7 रेशियो और 3 रेशियो है। यहाँ कहा जा रहा है पानी मिलाने के बाद ये 2:1 हो रहा है। यहाँ पर इस मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए, तो हमें नहीं पता है कितने लीटर मिलाया जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं मानते हैं। यहाँ हमें नहीं पता है। जब मिलाने के बाद ये रेशियो 2:1 हो रहा है, 2:1 रेशियो बन रहा है। तो सबसे पहले जिसमें मिलाया जा रहा है उस रेशियो को छोड़कर दूसरे वाले को, यदि यहाँ पर मिल्क मिलाया जाता, मिल्क को ऐड किया जाता, तो मिल्क वाले को छोड़कर हमें दूसरे रेशियो को बराबर करना होता है। यहाँ पर पानी मिलाया जा रहा है तो हमें मिल्क के रेशियो को बराबर करना होगा। यहाँ है 2 और यहाँ है 7, 2 है और 7 है, हमें सेम रेशियो बनाना है। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर लूँगी 7 का, ताकि ये यहाँ पर 7 का मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। यहाँ 7 का मल्टीप्लाई कर लूँगी। जब यहाँ 7 का मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ से आ रहा है 14। तो हमें 14 बनाने के लिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना होगा ताकि रेशियो सेम बन जाए।
तो यहाँ पर आ जाएगा 14। जब भी किसी दो अनुपात है और जिसमें एक में मिलाया जा रहा है, एक मिश्रण में कोई चीज़ मिलाया जा रहा है और तो दूसरे वाले को सेम किया जाता है, यहाँ पर उसी तरह सेम करना होगा। जो कि यहाँ पर 7 और 14, 7 और 2 का मल्टीपल 14 आ गया और 2 और 7 का मल्टीपल 14 आ गया। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। यहाँ 7 का मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पर इस साइड इस रेशियो में 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब कहा गया है 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात। यहाँ पर 80 लीटर का मिश्रण है, यानी यहाँ मिल्क का रेशियो 2 इंटू 7 का मल्टीपल 14 आ गया है। इनको ऐड करना है और इधर से आ रहा है 6, तो 14 और 6 इसको बराबर कर लेंगे 80। यहाँ लीटर है, सॉरी यहाँ ध्यान दीजिएगा, लीटर है, मीटर दिख रहा है, ये लीटर में दे रखा है। ये 80 लीटर है, राइट। यहाँ पर 80 लीटर है तो यहाँ मिल्क का रेशियो, मिल्क और वाटर, मिल्क का रेशियो 14 है इनिशियल रेशियो, और यहाँ पर वाटर का है 6। इन दोनों को बराबर कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि हमें 80 के बराबर करना है, तो ऐड करेंगे तो यहाँ से आ रहा है 20, इसको बराबर कर लेंगे 80 के, 80 के बराबर कर लेंगे, 20 से काटेंगे 80 को तो ये चला जाएगा, 20 से 80 को काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4, यानी 4 आ रहा है। वो एक रेशियो का मान 4 आ रहा है। यहाँ पर 1 रेशियो बराबर यहाँ से 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ पर हमें पता करना है कितने लीटर पानी मिलाया जा रहा है। यहाँ से ये इनिशियल में 6 था, 6 से अब 7 हो जाएगा, 6 से 7 हो जाएगा, यानी 1 लीटर, 1 रेशियो पानी मिलाया जा रहा है। तो यहाँ से 1 रेशियो आ रहा है और 1 रेशियो का मान 4 है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 का, तो यहाँ से आ जाएगा 4। तो 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सर्ट्स एंड इंडाइसेस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है करनी में, यहाँ पर सर्ट्स 2, यहाँ पर करनी में 2 का पावर 4 है प्लस 3 रूट 64 है, 3 रूट 64 है और 4 रूट 2 का पावर 8 है। इसका मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर करनी, इस करनी का मतलब होता है 1/2, ये ध्यान रखिएगा। इस करनी का मैं साइड में थोड़ा सा छोटा लिख देती हूँ, जैसा कि यहाँ इस करनी, इसका मतलब होता है 1/2, 1/2 होता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है रूट 2 का पावर 4 है प्लस 3 रूट 64 प्लस 4 रूट 2 का पावर 8। यहाँ पर जैसे कि करनी में बताई हूँ 1/2, करनी को करनी में यहाँ पर एक कुछ भी नहीं दे रखा होता है तो 1/2 मानते हैं, शर्ट्स को 1/2 मानते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 है और इसका पावर 4 है और करनी का मतलब होता है 1/2, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/2 का, फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पर 64, ये आप सभी को पता होगा, 64 4 का क्यूब होता है, 64 ये 4 का क्यूब होता है। और यहाँ पर करनी में दे रखा है, यहाँ करनी में दे रखा है 3, तो 1/3 हो जाएगा। कुछ नहीं था तो यहाँ पर रूट 1/2 मान लिए। यदि यहाँ दे रखा है तो यहाँ 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे और 2 का पावर 8 है तो 2 का पावर 8 लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर भी करनी में दे रखा है 4, शर्ट से जो कि 4 दे रखा है तो 1/4 यहाँ से हो जाएगा। 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 बार में चला जाएगा, फिर
3 से 3 कट जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। और यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 दो से कट जाएगा, तो इसका पावर 2 का पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है। और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 4, इसका पावर कुछ भी नहीं बच रहा है, तो 1 मान लेते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पर 2 का पावर 2 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से 2 का पावर स्क्वायर कर लेंगे, 2 का पावर 2 4 हो जाएगा, और 4 का पावर 1 4 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर 2 का पावर 2, यहाँ से आ जाएगा 4, तो 4 4 8 8 और 4, यहाँ से आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12। तो 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा गाइज। आज का ये सेशन यदि आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। जो चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस क्लास का PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इस क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।